हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज है हमारे क्वेश्चन नंबर 8। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी के अंदर टोटल 51 टर्म्स है और उन सभी का हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक एपी लेट करते हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन A51। इन सभी का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हुज सेकंड टर्म यानी उसकी सेकंड टर्म और उसकी दोस्तों थर्ड टर्म कितनी दे रखी है, 14 और 18। सेकंड टर्म 14 है और दोस्तों थर्ड टर्म 18 है। ठीक है, इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये एक इंक्रीजिंग एपी है, क्योंकि सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है, यानी कि वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ये एक इंक्रीजिंग एपी है। हमें बस ये दो हिंट दे रखे हैं इसमें, सेकंड टर्म आपके पास 14 है, थर्ड टर्म आपके पास 18 है। आप 51 टर्म्स का क्या फाइंड कीजिए, सम फाइंड कीजिए। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो A2 कितना है आपके पास, सेकंड टर्म कितनी है दोस्तों, 14 है। ठीक है ना। अब आप जानते हो सेकंड टर्म की जर्नल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, सेकंड टर्म की जर्नल फॉर्म होती है A प्लस डी। ठीक है, A प्लस डी इक्वल्स टू 14। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपके A3। थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों, 18 है आपके पास। और आप सब जानते हो दोस्तों थर्ड टर्म की जर्नल वे क्या होती है, इसकी होती है A प्लस 2D। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लीजिए। ओके दोस्तों, देखो जर्नल वे के बारे में हमने पहले भी बात करी है। जिनको जर्नल वे के बारे में पता नहीं है दोस्तों, पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक एपी होती है दोस्तों, देखो जिसके अंदर फर्स्ट टर्म होती है A1, A2, A3, A4, A5। और ये जो जर्नल फॉर्म ऑब्टेंड होती है, ये किससे ऑब्टेंड होती है, ये n फॉर्मूले से ही ऑब्टेंड होती है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे ही ऑब्टेंड होती है। ठीक है ना। अब देखिए A1 इसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, A2 इसकी जर्नल फॉर्म A प्लस डी होगी, इसकी जर्नल फॉर्म A प्लस 2D होगी। A4 इसकी जर्नल फॉर्म दोस्तों A प्लस 3D होगी, इसकी जर्नल फॉर्म A प्लस 4D होगी। ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड टर्म की जर्नल फॉर्म क्या है, A प्लस डी इक्वल्स टू 14। और थर्ड टर्म की जर्नल फॉर्म क्या होगी दोस्तों, A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से दोस्तों इक्वेशन 1 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखो A प्लस 2D इक्वल्स टू 18, इसमें से मैं इक्वेशन 1 माइनस कर देता हूं, A प्लस डी इक्वल्स टू 14। अब आप जानते हो दोस्तों जब इक्वेशन माइनस होती है तो साइन तो चेंज हो ही जाएंगे, A प्लस का है माइनस का हो जाएगा, D प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 14 प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। A माइनस है, ये कैंसिल हो गया, 2D में से D माइनस होगा तो D बचेगा, 18 माइनस 14 4 बचेगा। कुल मिला के दोस्तों कॉमन डिफरेंस कितना ऑब्टेंड होता है, D की वैल्यू 4 ऑब्टेंड होती है। अब ये जो D की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो। जो हमारी इक्वेशन 1 है दोस्तों वो हमारे शॉर्ट फॉर्म में है, तो हम एक काम करेंगे, D की वैल्यू हम किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो हम वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों, A प्लस डी इक्वल्स टू 14। ठीक है दोस्तों, A एज इट इज, D की वैल्यू कितनी है दोस्तों, D की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू 14। A इक्वल्स टू 14 माइनस 4 प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, देन A इक्वल्स टू 10। ये दोस्तों मेरे पास क्या ऑब्टेंड होती है, फर्स्ट टर्म ऑब्टेंड हो गई, A की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है दोस्तों, 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो दोस्तों इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप कहोगे दोस्तों ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, बिकॉज मेरे पास लास्ट टर्म नहीं है, जो 51th टर्म है वो हमारे पास नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो दोस्तों एस एन की जगह पर कितना लिखूंगा, टोटल कितनी टर्म है, 51 टर्म है, तो मैं एन की जगह पर 51 लिखूंगा, इक्वल्स टू n अपॉन 2 यानी 51 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए। फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है आपके पास 10 प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1, डी कितना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस है आपके 4। ओके, 51 अपॉन 2 शुड बी एज इट इज 2 इंटू 10 20 प्लस 50 इंटू 4
ओके दोस्तों, अब देखो नीचे स्पेस नहीं है दोस्तों, हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा S51 इक्वल्स टू 51/2, बीच में मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट 20 एज इट इज प्लस एज इट इज 50 इंटू 4, कुल मिला के 200 ऑब्टेंड होगा। 51/2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 200, देन दोस्तों 220 ऑब्टेंड होगा, और हम क्या कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हमें 51 और 110 को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो दोस्तों 51 और 110 को मल्टीप्लाई हम बहुत इजी वे में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इस जीरो को भूल जाओ या फिर इसको पीछे ही पीछे लगा दो पहले। अब देखो दोस्तों 51 बन जा 51 5 कैरी में, अगेन 51 बन जा 51 और प्लस 5 कैरी एड होगी तो 56, तो कुल मिला के दोस्तों मुझे कितना ऑब्टेंड हुआ 5610, यानी जो 51 टर्म है इस एपी की, इसमें टोटल टर्म्स का सम कितना होगा दोस्तों 5610। ओके दोस्तों, मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूं, जिन्होंने जर्नल वे के बारे में नहीं पढ़ा है वो दोस्तों पहले प्रीवियस वीडियोस देखो, जिनके अंदर मैंने जर्नल वे के बारे में ये कैसे ऑब्टेंड होती है उसको डिटेल से समझा रखा है। उसके बाद में दोस्तों आपको ये समझ में आएगा कि A2 को क्यों मैं A+D लिख रहा हूं, A3 को मैं क्यों A+2D लिख रहा हूं। वैसे एक एपी को जब अपन लेट करते हैं उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है एक एपी की, एक एपी की जर्नल फॉर्म यही तो होती है A+D, A+2D, A+3D। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो सेकंड टर्म को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा A+D से, थर्ड टर्म को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा A+2D से। इसी तरीके से होगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे।